Hello, IPMAT aspirants. Welcome to Supergrads. So, IPMAT Indoor Entrance Test is knocking at our door yet again, and I'm sure that you all are trying your level best to ace this entrance test. But the ever rising cutoffs can be slightly intimidating, right? Hi, my name is Brenda, and today in this session, we will understand how to not just combat these towering cutoffs, but to conquer them with confidence and pave our way to our favorite dream college, that is IM Indore. Now, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए उसके कट ऑफ को अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी है हैविंग अ क्लियर विजन। अगर हमें पता हो कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो उसको क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेपर। सो आईपी मैट इंदौर एंट्रेंस टेस्ट एसेंशियली एक ऑनलाइन पेपर है जो कि सेक्शनल भी होता है। तो इसमें तीन सेक्शंस होंगे। ये ऑनलाइन मोड पे होगा। सबसे पहला सेक्शन क्यू ए एस ए एंड देन एमसीक्यू होगा एंड लास्ट में वर्बल एबिलिटी सेक्शन प्लेस्ड होगा। वर्बल एबिलिटी के लिए यू विल गेट 40 minutes एंड दे विल बी 45 questions। इसमें +4 और -1 की मार्किंग स्कीम होती है। सो फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट +4 एंड फॉर एवरी मिस्टेक दैट यू मेक यू लूज 1 mark। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेपर विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पे आपको जज किया जाएगा, असेस किया जाएगा। सो एटलीस्ट दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस फॉलोड बाय एटलीस्ट 6 questions each, at least 14 to 15 questions based on vocab. So, right from idioms and phrases to fillers to confusing words, then followed by at least 5 to 6 questions based on grammar. And एक दो और important question types इसमें होते हैं verbal ability section में. Questions based on parajumble, at least 5 to 6, and questions based on paracompletion, again 5 to 6. So this is what the structure and the organization of the paper will look like. Now, अगर हमें ये चीज़ समझ में आती है, now comes the preparation. इसको और डिटेल में समझने के लिए अ, अपनी अप्रोच को, अपनी प्रिपरेशन को और टारगेटेड रखने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करें। एटलीस्ट पिछले 3 साल के पेपर्स को तो एटलीस्ट उठाकर देखें और उसे सॉल्व करें। इससे हमें क्वेश्चंस का रेलेवेंस समझ में आएगा, पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आएगा, अपनी प्रिपरेशन का लेवल समझ में आएगा। टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे ये सारे पेपर्स इजीली अवेलेबल हैं, सो यू कैन गो देयर, डाउनलोड द पेपर्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। नाउ द अदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज द कट ऑफ the previous years. So at least पिछले 3 साल का अगर हम स्ट्रक्चर समझें या कट ऑफ समझें। ना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कट ऑफ वो मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं सो दैट आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। सो पिछले 3 साल के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 21 में कट ऑफ वॉज 72 मार्क्स। उस वक्त नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते थे, 40 क्वेश्चंस होते थे। 40 into 4 160 मार्क्स का पेपर होता था एंड द कट ऑफ वॉज 72 इन द ईयर 21। देन इन द ईयर 22 पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया था। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 45 इंस्टेड ऑफ 40 एंड कट ऑफ भी बढ़ गया था, इट वॉज 112। एंड इन 23 कट ऑफ फिर से बढ़ा, इस बार 125 हुआ फॉर in again number of questions was the same, that is 45, but cut off rose to 125. तो वर्बल एबिलिटी सेक्शन की खासियत ये है कि इसका कट ऑफ हर साल बढ़ता है एंड अच्छे खासे नंबर से बढ़ता है। सो अगर आप वर्बल एबिलिटी सेक्शन का कट ऑफ निकालना चाहते हो तो आपकी प्रिपरेशन भी उतनी ही रोबस्ट होनी चाहिए। आपको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बहुत क्लियर पता होना चाहिए। नाउ अदर देन नोइंग दीज बेसिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द organization of the paper, the other thing that you need to understand is कि IPMAT इंदौर categorically किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और उसका एप्लीकेशन चेक करता है। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने इस पेपर में आएगा वो इस तरह से डिजाइंड होगा कि अगर आप उस क्वेश्चन का एसेंस समझोगे, आप उसका कॉन्सेप्ट समझते होगे और आप समझते होगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है, तो ही आप इस पेपर को अच्छा कर पाओगे। सो मेक श्योर जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें तो इन बेसिक्स पर ज़रूर काम करें। नाउ सिंस वी अंडरस्टैंड कि पेपर की डिमांड क्या है, पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, पेपर का कट ऑफ कितना है, तो हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो हमें बहुत अच्छी रीडिंग करनी है, हमें ऑनलाइन रीडिंग करनी है क्योंकि पेपर ऑनलाइन है। ऑनलाइन ओरिएंटेशन बहुत अलग होता है ऑफलाइन हार्ड कॉपीज से रीड करने में। तो मेक श्योर कि आप कम से कम दिन में 1.5 से 2 घंटा ऑनलाइन रीडिंग करें एंड ऑनलाइन आरसीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। Then उसके बाद relevant topics will be idioms and phrases,
conceptual understanding of words, their connotation, their meaning, their synonyms, their antonyms. ये सब चीज़ें हमें बहुत क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। ग्रामर में हमें बेसिक समझ में आने चाहिए, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, और किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं इस चीज़ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मॉक्स लिखना शुरू करें। अगर हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप टू क्लियर द कट ऑफ विल बी स्टार्ट राइटिंग मॉक्स। अभी भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम है। आप अगर वीक में 2 मॉक भी लिखते हो, तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, आपको किस कॉन्सेप्ट में कितनी क्लैरिटी है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए देर आर सर्टन थिंग्स दैट कम इन टू प्ले, जिसकी वजह से आप या तो वो पेपर क्रैक करोगे या आप उसे नहीं क्रैक कर पाओगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रॉन्ग नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपटीशन हाई है, एंड ये पेपर डिमांड करता है कि उसे अच्छा स्टूडेंट ही मिले। एक अच्छा स्टूडेंट जिसको समझ में आता है कि इंग्लिश कैसे काम करता है, वही इस पेपर को क्लियर कर पाएगा। तो वेदर इट कम्स टू रीडिंग और वो कैब और इवन ग्रामर, लॉजिकल थिंकिंग आपका तभी स्ट्रांग होगा जब आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होगी। सो वन, हैव गुड नॉलेज ऑफ एवरीथिंग दैट यू डूइंग। बहुत मत करो, पर जो करो उसे थरली करो, उसे अच्छी तरह करो। देन सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट। मॉक लिखने से आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम कर पाओगे। एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है, द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। नाउ जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ 125 गया था इन 45 क्वेश्चंस में, जो कि 180 मार्क्स के लिए थे। उसमें अगर कट ऑफ हमारा 125 था, तो दैट मीन्स कोई भी स्टूडेंट अगर 29 या 30 क्वेश्चन सही करता, तो भी वो कट ऑफ निकाल लेता। दैट मीन्स आउट ऑफ 45, 30 राइट क्वेश्चन, दैट मीन्स 15 क्वेश्चन नहीं करे तो भी कट ऑफ निकल सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आई कैन चूज एंड सेलेक्ट, मैं सोच सकती हूँ। अब अगेन सी दिस विल डिपेंड असेंशली ऑन माई प्रिपरेशन। मेरे आरसी स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऑनलाइन आरसी पढ़ के समझ में आते हैं, आई विल बी एबल टू मार्क द आंसर्स राइट। मेरी वो कैब स्ट्रॉन्ग है, तो मैं वो कैब के क्वेश्चन से ही कर पाऊंगी। बट लेट्स से आई अंडरस्टैंड कि पैराजम्बल्स के क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते, तो जरूरी नहीं है कि मुझे जो क्वेश्चन नहीं बनते उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बिकॉज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने कट ऑफ निकालने के लिए। अगर हम ये मान के भी चलते हैं कि इस साल कट ऑफ और ऊपर जाएगा, तो लेट्स जस्ट से टू कीप आवर सेल्फ सेफ, 35 36 क्वेश्चन हम कर लेंगे, मे बी 37 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें विथ 90% एक्यूरेसी, तो भी हम कट ऑफ के बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, एंड हम सेफ जोन में जा पाएंगे, अपनी सीट सिक्योर कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ मॉक्स तो ज़रूर लिखें, हम अपनी गलतियों को एनालाइज करें, हम अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करें, और हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। उससे हम जितना आगे बढ़ेंगे, जितने मॉक लिखकर, एनालिसिस कर कर, डाउट्स पे काम कर कर, उस कॉन्सेप्ट को वापस स्ट्रॉन्ग करके हम अगले मॉक पे जाएंगे, तो हम अपने क्वेश्चन सिलेक्शन पे उतना ही स्ट्रांगली काम कर पाएंगे। सो एज प्रीवियसली स्टेटेड, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए लगती है नॉलेज, time management, selection of the question, and stress management, and how do you handle the surprising elements that they throw in your way। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करोगे, तो ही आप ये मान के चल सकते हो कि आपका सिलेक्शन श्योरली होगा, क्योंकि आप कट ऑफ निकाल पाओगे। सी, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर साल बढ़ रहा है, कट ऑफ हर साल हाई हो रहे हैं, लेकिन आप ही के जैसे बच्चे ये पेपर निकालते हैं। क्योंकि अदर देन ऑल दीज थिंग्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए किसी भी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए, वो है बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड। अगर हम ठान ले ये पेपर तो मेरा है, वो सीट तो मेरी है, एंड उन बेसिक्स पे काम करें जिसको अभी हमने डिस्कस किया है, बहुत क्लैरिटी से काम करें, बहुत क्लियर होना चाहिए स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कट ऑफ, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस हैंडलिंग, लॉजिकल थिंकिंग। तो कैसे ये पेपर क्लियर नहीं होगा? डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, लेकिन आप ही के जैसे बच्चे ये पेपर निकालेंगे, आप ही ये पेपर निकालोगे। जस्ट हैव दैट विल, दैट डिजायर एंड द राइट डायरेक्शन, द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, एंड आई एम श्योर आईपी मैट में, आपकी IIM इंदौर में आपकी सीट कंफर्म्ड है, आपका कट ऑफ जरूर निकलेगा। With this, I come to the end of this session. I hope you were able to gain something. If you have anything specific in your mind, make sure that you write a comment in the comment section below. We'll be back with more. Take care. Best wishes.